ठीक है बोला। बहुत जनता स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक दल तैयारी भी उसी अंदाज में कर रहे हैं। अपने ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। बात राजस्थान की करें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन तीखे बयान भी सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो राजस्थान भाजपा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा है कि राजस्थान की जो सरकार बनी है वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह ही एक्सीडेंटल गवर्नमेंट है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के भाग का छीका टूटा है, कांग्रेस को ज्यादा मुगालते में नहीं रहना चाहिए और ना ही ज्यादा खुश होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि यह इनका अहंकार है और घमंड अब लोकसभा चुनाव में भी फिर टूटेगा। खैर चलिए हम आपको मजमून दिखाते हैं और मजमून के बाद हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हमारे साथ हैं, शील दवाई जी भाजपा से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मजमून देखिए लोकतय पैनल के साथ। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं और लगातार एक दूसरे पर निशाना भी साध रही हैं। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर भाजपा की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को एक्टिव करने, राज्य सरकार की कमियों को उजागर करने और आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक एक्सीडेंटल सरकार है। चॉइस क्या है? मोदी वर्सेस हू? कोई चेहरा नहीं है सामने, एक चेहरे का नाम नहीं बता सकते क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर ऐसी कभी सरकार बनी जो बनने की संभावना नहीं है तो क्या होगा? याद करो मोदी, इंद्र कुमार गुजरात की सरकार थी, देवेगौड़ा की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार थी, कैसे कांग्रेस ने नचाया। इधर कांग्रेस में भी चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई और लोकसभा चुनाव की मजबूत तैयारियों पर आला नेताओं की मौजूदगी में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने भी भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह तानाशाही अपनाते हैं, न सरकार में किसी मंत्री का वजूद है और न ही किसी और का। गहलोत ने कहा कि मोदी और शाह के सामने केंद्रीय मंत्री तक बौने हो गए हैं, किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। गहलोत ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो एकमात्र राहुल गांधी दे सकता है और उसी रूप में एजेंडे तय हो गए हैं, किसानों का, युवाओं का, महंगाई का, और जो राजनीतिक घृणा की, नफरत की, हिंसा की राजनीति शुरू हुई देश के अंदर, उसका अंत करने का समय आ गया है। ये कहा जाना भारतीय जनता पार्टी के नेता जावड़ेकर जी द्वारा कि राजस्थान की सरकार एक्सीडेंटल है, ये प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं जावड़ेकर जी। उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए कि राजस्थान की जनता जो लोकतंत्र में वही सरकार चुनी होती है जिसको जनता चाहती है और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार चलाने का मैंडेट दिया है। प्रदेश में हार के बाद भाजपा लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। इधर कांग्रेस भी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और राज्य में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन इस चुनाव में केवल विरोध की राजनीति नजर आ रही है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा का केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व अपनी योजनाओं और विकास के एजेंडे से ज्यादा विपक्ष विरोध करता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या विरोध की राजनीति फायदा देगी या फिर जनहित के कार्यों को जनता अपने तराजू में तोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो हर दिन कोई न कोई नया डायलॉग राजनीतिक दलों की ओर से आता है। अब प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एक्सीडेंटल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाह हैं, वो मंत्री भी उनसे मिलना बहुत मुश्किल की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान में सरकार में भी यही हो रहा था जो केंद्र में हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही हर राजनीतिक दल सामने वाले की कमियां या उसने क्या किया उस पर ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं बजाय अपनी योजनाओं के। पहले क्या किया, देश को कुछ मिला, भरोसा ज्यादा सामने वाले को डाउन करने का या फिर उससे छीटाकशी,
उसमें ज्यादा राजनीतिक दलों का विश्वास होगा बजाय अपने विकास के एजेंडे के? देखिए, ये हमारे लोकतंत्र में पिछले एक लंबे अरसे से ये होता तो हमेशा ये है, तो उपलब्धियां गिनाई जाती है, सरकार में होती है और विपक्ष जो है उसकी कमियां दिखाता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जो जिस तरह कि सारे मुद्दे धरे रह गए थे और कभी जनेऊ पे, कभी धर्म पे, कभी जाति पे, कभी यहाँ इर्द गिर्द ही मामला चलता रहा। तो ये जो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोपों पर आधारित करके और आम जनता की ओर अपना ध्यान बटोरना, आजकल जनता भी ऐसा का भी एक इस तरह का सिस्टम होगा, जब तक कुछ नहीं बोले, कुछ ऐसे डायलॉग बाजी नहीं हो तो वो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि उन्हें आनंद भी नहीं मिलता। तो ये वाली जो चीज हो गई है जनता जनार्दन की, कि आपने ये देखा होगा कि आपने विधानसभा भी कवर किया, हमने भी उस समय दौरान देखा, रूपाराम जी का अगर उसके भाषण पर अगर गौर करें तो उन्होंने वो बात की है कि आपने क्या किया, जो आपने किया वो हमने किया, हमने किया जो आपने किया। तो मतलब इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप, मतलब कहने का मतलब है कि दोषारोपण या दूसरे की मीन में निकाल करके अपनी लोकप्रियता को बताना, या वक्तृत्व कला से ही हम जो है वोट जुटाने की चेष्टा करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आपने क्या किया, पब्लिक सुनना चाहती है। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा। विकास के एजेंडे से ज्यादा कांग्रेस की कमियां, 50 साल 60 साल जो कुछ कांग्रेस ने किया नहीं किया, उन चीजों पे ज्यादा बीजेपी को भरोसा है? नहीं, देखिए, जो सच है वो जनता के सामने रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जनता के सामने जो वादे किए, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है, ना इनके पास इन्होंने ये बताया जनता को कि आप कर्ज माफी में ये धन कहां से उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम आते ही 3500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे, उसके बारे में भी अभी तक कुछ भी नहीं है। किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है, और जो वायदे किए अभी तो शुरुआत है, इनको 35 दिन हुए, 35 दिन में पता चल गया जनता के सामने कि ये क्या करने वाले हैं। इनके जो रघु शर्मा है, जो चिकित्सा मंत्री हैं, वो स्वाइन फ्लू पर वो अलवर में जाके कह रहे हैं मौतें तो होती रही हैं। ऐसे असंवेदनशील जो डायलॉग जनता के सामने आ रहे हैं, तो जनता ने जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया, हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, और जनता इस बात को समझ गई है कि हमसे गलती हो गई है। तो वो सामने दिख रहा है कि आप ऐसे स्वाइन फ्लू जैसे मुद्दे पर इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वैसे जनता गलती करती है क्या? बिल्कुल, जनता मतदाता गलती करता है? नहीं, जो उम्मीदों पे जब खरा नहीं उतरती है सरकार, तो वो ये महसूस कर सकता है, लेकिन मतदाता कभी गलती नहीं करता है। नहीं, गलती नहीं, उनको ये होता है कि हमने जिस उम्मीद के साथ में वोट मतदान किया, इनको सत्ता में बैठा है, वो हमारी आशाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। एक महीने आज बिल्कुल 35 दिन, मैंने अभी कहा ना, स्वाइन फ्लू जैसे मुद्दे पर इनके चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं ऐसी तो मौतें होती रहती हैं। ये तो पराकाष्ठा है, मैं समझती हूँ कि इस तरह के बयान, ये तो शुरुआत है। चलिए, मैं संगीता जी के पास जाना चाहूंगा। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारें पहले राज्य में भी रही, देश में भी रही, अपनी खुद की उपलब्धियों से ज्यादा बीजेपी क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी का क्या स्वभाव है, अमित शाह का क्या है, उस पर ज्यादा भरोसा क्यों है कांग्रेस को? योगेंद्र जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि हमने क्या किया, लेकिन इनकी पहले की जैसी परिपाटी आज भी देखने को मिल रही है कि पहले भी ये सिर्फ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे और आज भी वही कर रहे हैं, जबकि इनको कहना ये चाहिए कि हमने ये किया था। लेकिन आप एक बात देखिए कि जनता का जो मैंडेट है वो इनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जनता का जो मैंडेट वो शिरोधार्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है कि ये किसी भी बात को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जनता ने अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो जो जनता का मैंडेट था वो सबके सामने है। 3 राज्यों में इनको जनता ने बर्खास्त किया है। आज प्रदेश की जनता ने ही नहीं, अपितु मैं कहूँ कि पूरे देश की जनता में निराशा का भाव है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ झूठ बोला, धोखेबाजी करी, जुमलेबाजी करी, तो ये जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख ले कि हमने क्या क्या वादे जनता से किए थे और उनमें से क्या एक वादा भी पूरा किया गया, लेकिन नहीं। और ये कह रही है कि निःशुल्क दवा योजना, तो इनको जानकारी के लिए बता दूं कि निःशुल्क दवा योजना कांग्रेस पार्टी की योजना जो हम पहले
लेकर आए थे, लेकिन बंटाधार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना दोनों का बंटाधार किया। इनको उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए थी और स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने ये कहा है कि हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए हमारी प्राथमिकता है कि जनता की जो पीड़ा है, परेशानी है, किसी भी तरीके से किसी मरीज को परेशानी ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि 26 तारीख के बाद में मैं स्वयं दौरों पर निकलूंगा। तो ये बात जो सारी इनकी जो कही हुई बातें, ये पूरी तरीके से नकारात्मकता का जो भाव है वो प्रकट करती हैं। इनको हर चीज में शुरू से ही यही रहा कि आपने पहले ही कहते रहे कि आपने 70 साल शासन किया। मैं ये कहती हूँ कि आप पहले 70 साल कहते रहे, फिर इनको जब इस बात का आभास हुआ कि 10 साल हमारे इसमें भी हैं, फिर इन्होंने ये कहना बंद किया कि आपने 60 साल शासन किया। अरे भाई, हमने शासन किया, हम तो एग्री कर रहे हैं, हमने शासन किया, क्योंकि जनता का विश्वास, सहयोग और उनका जो मतदान था। नहीं, मेरा बस सिर्फ सिंपल सा सवाल है संगीता जी, कोई भी राजनीतिक दल हो जी अभी अपनी उपलब्धियां या फिर अपने जो विकास का एजेंडा आप लोगों का रहा होगा या विजन जो है, उससे ज्यादा सामने वाले ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके नेता कैसे हैं, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, उस पर ध्यान क्यों है ज्यादा? बिल्कुल योगेंद्र जी, हम तो ये बात कहते हैं और हमने ये कहा भी कि भैया जो हमने योजनाएं लागू करी थी, उन योजनाओं का क्या हुआ? आप तो उन योजनाओं की बात कर रहे हो और उन योजनाओं को जनता याद कर रही थी। बहुत बड़ी योजना जिसको मैंने पहले जिक्र किया, निःशुल्क दवा योजना, जिसकी न केवल देश में अपितु पूरे विदेशों में बुरी बुरी प्रशंसा हुई। उस इतनी बड़ी योजना का इन्होंने बंटाधार किया। निःशुल्क जांच योजना, जो देखिए जनता को मूलभूत जो अधिकार थे, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे चिकित्सा का अधिकार हो, ये सारे अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए। तो भारतीय जनता पार्टी को इनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप देखें कि हमने 1 रुपए किलो जो गेहूं देने की बात कही है, तो हम पहले 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जनता को गेहूं उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन वो भी ये नहीं कर पाए। हम फोर्टिफाइड आटा दे रहे थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। तो जनता में जो निराशा का भाव था कि कांग्रेस पार्टी ने जो हमें दिया था वो हमें नहीं मिल रहा, और इनकी जो एक जो नकारात्मक सोच है वो ये है कि आप जनता को फ्री में बांटकर या निःशुल्क बांटकर आप जनता को आलसी और पंगु बनाना चाहते हो। तो योगेंद्र जी, मैं इसमें बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाता है, उसका अगर शिक्षा में खर्च हो रहा है, चिकित्सा में खर्च हो रहा है, जो मूलभूत आवश्यकताएं भोजन में खर्च हो रहा है, अगर सरकार उसका पैसा इन चीजों के माध्यम से बचाती है तो वो व्यक्ति सेविंग करता है और सेविंग के माध्यम से उसका आर्थिक सुदृढ़ीकरण और सक्षम बनता है। जब कोई आकस्मिक काम आता है कि उसके तो ये तो बीजेपी भी कह रही है, ये बात अरुण जेटली ये बात कहते हैं। हाँ। जब उनसे पूछा जाता है कि आम आदमी की जो व्यक्तिगत आय है उसमें इजाफा वैसा नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए, तो उनका कोई सुविधाएं जब देते हैं तो अगर इजाफा कम भी होता है तो वो उसकी पे में माना जाना चाहिए कि अगर मैं योगेंद्र जी, देखिए मैंने तो इनके साथ जब बहस करी तो इनके लोगों ने मुझे ये कहा कि अरे भैया आप तो है ना शुरू से ही जनता में निःशुल्क बांटकर और जनता को आलसी और पंगु बनाना चाहते हो। तो इसमें भी इनका नकारात्मक जो भाव है वो प्रकट होता है। इनको सोचना तो पॉजिटिव चाहिए। निःशुल्क दवा योजना यानी कि आधा गिलास भरा हुआ होना चाहिए, आधा गिलास खाली नहीं बोलना चाहिए। ये देख उसको कह रहे हैं कि आपने और आज ही उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने मनरेगा भी बंद करने की कोशिश करी, वो इनका ध्येय यही रहा कि हम जनता को कुछ नहीं देना चाहते। बंद नहीं किया क्योंकि कांग्रेस ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, इसलिए बंद नहीं किया। आपकी जो अच्छी योजनाएं थी हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने, आपने न निःशुल्क दवा योजना को बढ़ाया, न पेंशन योजना को बढ़ाया, न खाद्य सुरक्षा योजना को बढ़ाया। आपने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जनता को सिर्फ 0 दिया। आपने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जनता को 0 दिया, आपने कुछ नहीं दिया। इसलिए मैंडेट आपको स्वीकार करना चाहिए। जनता ने आपको स्वीकार करना है ना, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस ने वो करा, ये आदतें सुधारिए। हमने क्या करा, आप उस पर फोकस करिए। हमने जो किया हम बता रहे हैं, जो अच्छा है उसको हमने लागू किया, हमने जनता के बीच गलत था उसको हमने हमारी योजनाएं थी जिसके लिए जनता को लाभ मिल रहा था, उन योजनाओं का आपने क्या किया, लेकिन उसका जवाब आप नहीं दे पाए। क्योंकि मैं महेश जी के पास एक बार फिर महेश जी के पास जाना चाहूंगा। तो महेश जी, ये देखा आपने, अभी भी वही स्थिति है कि सामने वाला क्या कर रहा है, किसके यहां क्या चल रहा है। जो कहा जाता है ना कि ताका जाकी कि सामने वाले के क्या चल रहा है, हमारे क्यों नहीं चल रहा है, ये सब चीजें हैं। जबकि वास्तव में मैं भी एक आम मतदाता हूं, आप भी एक मतदाता हैं, ये भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पहले एक मतदाता है। हर मतदाता ये चाहता है कि विकास का एजेंडा होना चाहिए। मैं जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहा हूं वो हमारे यहां पे
जितना कर सकता है, जितना बेहतर योजनाएं दे सकता है, अगर कोई पहले से चल रही है तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए, उसका स्वरूप बदलना चाहिए। ये हर मतदाता चाहता है। आम पब्लिक कितना भरोसा करती है इन सब चीजों को? आरोप प्रत्यारोप, अखबार की सुर्खियां बन सकती हैं लेकिन मैं कहूंगा कि कंटेंट नहीं है उसमें भी कुछ भी। जनता कितना लाइक करती है इसे? देखिए, जहां तक सवाल है कि जनता क्या लगी, ये देखने में आता है कि एक तो सबसे पहले जो पैरामीटर जनता का होता है वो ये है कि जो पिछले 5 साल में जो शासन किया वो कैसा था। उसके आधार पर उसका वो मानस बनता है कि भाई वो सक्सेसफुल है या इसमें और गुंजाइश है। तो इन सब चीजों की धारणा उसके वो पहले से बना लेता है। अब रहा सवाल कि जब मुद्दे ये मान के चलिए कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी उपलब्धियां गिनाता है और दूसरा इसमें जो कमियां होती है वो विपक्ष जाहिर करता है। लेकिन जो मतदाता जो अपना मानस एक बार जो बना लेता है तो वो स्थायी भाव से होता है। भावना है, अगर मान लीजिए अचानक ही कोई ऐसी घटना हो जाए जिसका सीधा रिश्ता मतलब भावना से हो, जैसे अचानक मतलब क्या होता है ना, आपकी ये देखिएगा कि 1984 का जो चुनाव हुआ था एकदम भावनात्मक हो गया था। मुद्दे गौण हो गए थे वहां पे और एकदम भावनात्मक ये हो गया कि इंदिरा गांधी की शहादत को लेकर के वो मुद्दा इस तरह से बात। तो ऐसे कोई एक इंसिडेंट है तो, क्योंकि हमारी जनता जो है वो कभी भावनाओं में भी बहती है और नहीं तो उसको ये मालूम पड़ जाता है अगर कहीं ऐसी भावनाएं नहीं हुई जो दिल को टच करने वाली नहीं है तो वो फिर हकीकत पे आती है। हकीकत पे वो ये देखती है कि अब पिछले 5 साल में मेरा क्या हुआ। अच्छा, मुझे सहज में रोटी मिली कि नहीं, मुझे सहज में मतलब क्या कहते हैं वो कपड़ा मिला, मुझे सहज में मतलब क्या कहते हैं मकान मिला कि नहीं मिला, इसमें आई तो क्या पेचीदगियां हुई, क्या सरकार की ढिलाई से हुई, ये सारा आकलन करने के बाद ही अपना वोट देता है। और उसके बाद में जनप्रतिनिधि चाहे भले ही किसी भी तरह का कोई भी विभिन्न मुद्दों को बना करके भी राजनीतिक दल मतलब अपना मतलब टेम्पर बनाते हैं, पूरे चुनाव में अपने अपने पक्ष का माहौल बनाते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ 3 तरह के होते हैं। एक तो बिल्कुल विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं मतदाता, दोनों साइड के होते हैं, और एक जो मजदार वाले जो मतदाता होता है, वो मजदार वाला जो बीच का जो होता है वो कहीं भी टिल्ट हो जाता है कि वो जैसे भावनाओं कैंडिडेट देख के भी, एजेंडे को देख के भी, स्थानीय मुद्दे को देख करके भी, और पहले वाले एमपी या मतलब विधायक को के मतलब कार्य करने की, जनता से दूरी, उसके द्वारा लोगों से संपर्क पर सारी चीजों का गोल करके। लेकिन हाँ, ये बात है जब भाषण के बाद जाती है तो एक दूसरे पर मतलब आरोप प्रत्यारोप, किसी के शब्द चुरा लिए, किसी के क्या कर लिए, उसी को लेकर के एक मुद्दा बन जाता है, चाहे वो धर्म हो, फिर जाति हो, चाहे कैसे भी हो, जनेऊ हो, चाहे मतलब कैसे। बिल्कुल, मैं जाना चाहूंगा शीलदा भाई जी के पास में। शील जी, देखिए, निर्णय जनता का होता है, निर्णय जनता को करना है, वो हमारी एग्जामिनर है, वही ये तय करती है कि वास्तव में किसको कितना मार्क्स देना है, यानी कि ये सरकार को बनाना है कि नहीं बनाना है। जनता चाहे सिरमौर बना सकती है और जनता चाहे तो सिस्टम से आउट भी कर सकती है, ये सब जानते हैं। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी बीजेपी का मेजर एजेंडा ये रहेगा कि जनेऊ, हनुमान जी या फिर दूसरे मुद्दे, या फिर वास्तव में नरेंद्र मोदी साहब का 5 साल का जो कार्यकाल रहा, जिसके लिए बीजेपी स्वर्णिम कार्यकाल देश की आजादी के बाद का बता रही है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो विजन लेके चली थी और उसमें जितनी सफलता प्राप्त की, हर वर्ग को छूने का प्रयास किया, हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया, सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे पर काम किया। लेकिन आज सारे जो इतनी पॉलिटिकल पार्टी है उनका एक ही मुद्दा है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, ये नारा देके सब एकजुट होना चाहते हैं। ये देश में एक मजबूत सरकार चाहते हैं, ये मजबूत सरकार नहीं चाहते। आज जो भी गठबंधन हो रहे हैं उनके सिर्फ स्वार्थ ये है कि हम किसी भी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर बनाएं, हमारे सहयोग से केंद्र की सरकार बने, और वहां पर हमारे पर जो भी आरोप लग रहे हैं या जो हमारे ऊपर घोटाले या और भी जो भी कहीं भी किसी भी तरह से फंसे हुए हैं, तो उसको प्रेशर बनाकर हमारा रोल हो और केंद्र में एक कमजोर सरकार बने। लेकिन देश की जनता ये समझती है कि कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी है
जो स्थायित्व दे सकती है? कौन सी ऐसी सरकार है जो हमारे हितों की रक्षा कर सकती है, जो देश का सम्मान बढ़ा सकती है, जो देश की इकोनॉमी बढ़ा सकती है, जो देश के एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकती है, जो बेरोजगारों को रोजगार देती है? तो जब वो विकल्प के रूप में तलाश करते हैं तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, क्योंकि जब भी नजर डाले नौ लोग पार्टियां हैं, नौ प्रधानमंत्री हैं, उनके पास में एक कोई फेस नहीं है। मेरी बात, उनके पास कोई समय कम है। संगीता जी, देखिए योगेंद्र जी, मैं अभी शील जी की बातें सुन रही थी। बड़ी ये विडंबना है कि ये कहते हैं कि नौ प्रधानमंत्री और ये और वो। देखिए आपको एनडीए में कितने घटक है, जरा ये बता पाएंगी कि एनडीए में कितने, हमारे पास कितने घटक है? ये दूसरों की बात करने से पहले, जैसा मैंने पहले कहा कि खुद के गिरेबां में जाके महागठबंधन बन रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, महागठबंधन बन रहा है तानाशाही हटाने के लिए, महागठबंधन बनने जा रहा है जुमले और धोखे और झूठ से जनता को निजात दिलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जहां जनता ने इन सब चीजों को झेला और भुगता है। लोकतंत्र पर जिस तरीके से कुठाराघात करने की कोशिश करी गई, उससे बचाना, जनता को बचाना हमारा प्रमुख ध्येय और उद्देश्य है। लेकिन इनके आज से पेट में दर्द हो रहा है कि आपके नौ प्रधानमंत्री। अरे भाई, हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, वो जनता को ये जो सारे दुख और तकलीफ सामने आप, हमें तो खुशी है कि हमारे पास बहुआयामी नेतृत्व क्षमता है। हर एक व्यक्ति में इतनी नेतृत्व क्षमता है कि वो नेतृत्व करने के काबिल है। आपके पास से मोदी जी के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है, लेकिन मोदी जी से तो जनता इतना परेशान, हैरान और ऊब चुकी है कि वो जुमले सुनकर थक गई। जनता को अब ना विश्वास रहा है, ना आशा रही है। जनता में जो 5 साल जो आपका कार्यकाल रहा, उसमें जनता में इतनी निराशा व्याप्त हो गई कि आज जो 3 राज्यों में हमने जो देखा, जनता का मैंडेट देखा, वो आपके सामने है। और अब आप देश में भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से कल जब प्रियंका गांधी जी को महासचिव बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। वो इस तरीके से करने लग जाते हैं, किसी को भी बनाइए, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपका पर्सनल मामला। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये देश का अपमान है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त अभी तो एक्सीडेंटल गवर्नमेंट बताइए उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट को बताया। ये प्रदेश की जनता का अपमान है, वो देश की जनता का अपमान है और प्रदेश की जनता का अपमान है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया। तो आप ये कहकर के एक्सीडेंटल सरकार है, ये प्रदेश की जनता का अपमान आप कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं ज्यादा गुमान कर रहे हैं। सुनिए, हम गुमान नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं कि ये सरकार जनता की है, जनता ने हमें चुना है और जनता हमारे लिए सर्वप्रथम और पहला जो हमारा उद्देश्य है वो जनता है। हमारी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, उसको ध्यान में रखते हुए तो इतना ही कहना चाहेंगे हम कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे ही बयानों की तलखी और देखने को मिलेगी। वजह साफ है कि हमारा राजनीति का स्ट्रक्चर, पैरामीटर और सूझबूझ बदलती जा रही है। और शायद हो सकता है कि जनता को यह पसंद आती हो, तभी राजनीतिक दल ये जहमत उठा पाते हैं कि सामने वाले की कमजोरियां गिनाइए, अपनी खूबी है नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन सामने वाले के क्या चल रहा है, सामने वाले ने क्या खाया, क्या पिया, कौन नेता आया, कौन गया, ये तमाम वो चीजें हैं। पहले क्या किया, कौन कमजोर कड़ी साबित हो सकता है, उन चीजों पर ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उपलब्धियों पर चुनाव होना चाहिए। आपकी विचारधारा किस तरह से जनता के जहन में उतर सकती है, उन सब चीजों पे हम लोगों को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और राजनीतिक दलों को अपने क्यूए पर पछतावा नहीं, विश्वास होना चाहिए। जब भी मुझे लगता है कि स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है, जिस परिक्रमा के लिए हम लोग तैयार हैं, वो तभी पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबरों से आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।